आज हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का डेट और इस दिन हम देखेंगे कि मार्केट हमको किस तरीके के चैलेंज दे सकता है। लेकिन हमने जैसे कि देखे इस चैलेंज को कंटिन्यू रखा है, आपको भी काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखते रहिए क्योंकि हमारा एक रूल है, या तो हमारा एसएल हिट हो या हमारा स्टॉप लॉस हिट हो। लेकिन हम इस दिन एक ही ट्रेड करेंगे। अगर हमारा टारगेट हिट हो जाता है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम उस दिन 2 ट्रेड करेंगे। और साथ ही साथ में अगर हमारा स्टॉप लॉस या एसएल हिट हो जाते हैं तो हम उस दिन कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। देखिए, इसमें हम जो बात करने वाले वो पूरा लॉजिक के साथ, स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट के साथ बात करेंगे। हम बिल्कुल मार्केट के देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न को समझेंगे, चार्ट पैटर्न को समझेंगे और जो भी हम समझेंगे बिल्कुल लाइव समझेंगे। आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा इस ट्रेडिंग जर्नी में। तो आप मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। गाइस, तो अभी मार्केट ओपन हो चुका है और फ्लैट ओपनिंग के साथ हमको ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद कुछ पॉजिटिव साइड मूवमेंट हो रहा है। अभी हम वेट एंड वॉच करेंगे मार्केट के अंदर और मूवमेंट को समझेंगे। साइड हम पोजीशन बना सकते हैं। रीज़न उसका ये है कि एक राउंड नंबर था इस जगह 24,000 का, 24,000 के आसपास हम ट्रेड हो रहे हैं। इसके ऊपर अगर हम ट्रेड होना चालू कर देंगे तो यहाँ पे हमारा नंबर आ जाएगा 24,100 का। अब जितने भी देखिए यहाँ पे जो सेलर जो कल के दिन देखिए जिन लोगों ने सेलिंग की या नीचे की साइड मार्केट लेके आए, वो कहीं ना कहीं उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं हिट होंगे। मार्केट अब इनको टेस्ट करने जा रहा है। एक बार टेस्ट कर देगा, ठीक है, फिर से उनको निकाल देगा। वहाँ से मार्केट फिर नीचे की साइड आना चालू हो जाएगा। तो हम पहले पोजीशन बना लेते हैं अपनी, ठीक है। पोजीशन हमने बना लिया है और टारगेट इतना रखते हैं, ठीक है। अगर टारगेट बड़ा करना हुआ तो हम वो भी करेंगे और स्टॉप लॉस हम छोटा सा रखेंगे इस कैंडल के नीचे या यहाँ तक, ठीक है। इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। अब देखिए लॉजिक सिंपल था इसका, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट लॉजिक नहीं था। मार्केट में देखिए जैसे कि हमने कल के दिन भी प्रॉफिट किया था, वैसे ही आज भी करेंगे। हम अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल छोटा सा रखेंगे। टारगेट को हम बड़ा रख सकते हैं लेकिन स्टॉप लॉस को हम छोटा ही रखेंगे। स्टॉप लॉस जाता है जाने दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे चीज़ों को समझो। कल एक अच्छी सेलिंग हमको देखने वाली 2 बजे के आसपास। अब आज के दिन देखिए हमको फ्लैट ओपनिंग के बाद एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दे रहा है। इसके अंदर देखिए बहुत सारे देखिए आपके जो सेलर हैं, जो बायर हैं, वो फंसे होंगे और सेलर अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर होंगे। अब जैसे जैसे देखिए मार्केट ऊपर की साइड जाएगा तो जो जिनका देखिए कल का प्राइस था वो प्राइस आना चालू हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे देखिए प्राइस आना चालू हो जाएगा वो भी देखिए यहाँ पे बिकवाली करना चालू कर देंगे। क्योंकि नेट यहाँ पे हुआ क्या है कि लोग फंसे हुए हैं। जो बायर हैं वो फंसे हुए हैं, जो बायर हैं वो फंसे हुए हैं। अब किसी ने यहाँ पे जो कल बाइंग किया था वो 2450 पे किया हुआ, किसी ने देखिए 24,000 पे किया हुआ, किसी ने 23,900 पे किया हुआ, किसी ने 23,900 पे 850 पे किया हुआ। तो ऐसे देखिए सभी के यहाँ पे एसएल जा सकते हैं, ठीक है। एक बिकवाली आ सकती है। चलिए वेट एंड वॉच करते हैं। ने देखिए यहाँ पे हमारा पहला एसएल ले लिया है और कंटिन्यू इसमें मूवमेंट आ ही रहा है। तो साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अभी जो हमारा ट्रेड है वो यहाँ पे देखिए इस कैंडल पे हम ब्रेक हो चुके हैं। अब मार्केट देखिए इस कंडीशन में करता क्या है कि ये लगातार देखिए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट अपनी लिमिट से ज़्यादा ही बढ़ जाता है, ठीक है। उसमें तेज़ी ही देखने को मिलती है, लौट के वापस नहीं आता। तो इस कंडीशन में हम देखिए हम एक सेंसेस में इस जगह पोजीशन बनाएंगे, ठीक है गाइस। तो पोजीशन हमने बना लिया है, ठीक है। एसएल हम इतना रखेंगे इस कैंडल के लो तक का और टारगेट हम यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है। चलिए वेट एंड वॉच करते हैं। मार्केट ठीक है हमारे डायरेक्शन में ही है।
पहला हमारा स्टॉप लॉस गया। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे साइकोलॉजी को समझो थोड़ा, कि अगर हमने बेरिश पोजीशन बनाई और हमने उस जगह देखिए वहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता, तो अभी तक वहाँ पे जो हमको 1000 का लॉस हुआ, वो 1000 का लॉस हमारा देखिए 2000 का हो जाता, 3000 का हो जाता, 4000 का हो जाता, 5000 का हो जाता। हम उसी में बैठे रहते, ठीक है, हम उसी को देखते रहते। लेकिन हमने छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया, वो पोजीशन हमारी गई, तो हम दूसरी पोजीशन के अंदर एंटर हो गए। यहाँ पे मार्केट जा रहा है, मतलब हम मार्केट के अगेंस्ट नहीं गए। अभी भी हमको रोल ओवर अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, लेकिन हमने वेट एंड वॉच किया। चलिए इतना हमने नीचे देखा था, इतना हमने नीचे देख लिया था कैंडल को, तो हमने वेट एंड वॉच किया कि क्या पता ये हमारा टारगेट ही देखिए बहुत अच्छे से हिट कर दे, तो कल भी हमारा जो प्रॉफिट हुआ था आज भी अच्छा प्रॉफिट हो जाता। जब मार्केट दे रहा है तो हम लेने के लिए तैयार हैं। अब हमने क्या किया, इस जगह अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट किया है। इसका रीज़न है हमने ऊपर 3000-4000 रुपये प्रॉफिट देख लिया था, ठीक है, यानी हमारा जो टारगेट था उसका 50% हमने प्रॉफिट देखा था, नीचे हमने लॉस देखा था। अब जब फिर से प्रॉफिट दिखा के अगर ये बड़ा लॉस देता है तो वो हमारा रिस्क मैनेजमेंट में कैलकुलेट नहीं होगा, इसलिए हमने बड़ा प्रॉफिट देख के अगर ये छोटा अगर हमको लॉस देगा तो हम छोटा लॉस लेके निकलेंगे या फिर बड़ा प्रॉफिट देखेंगे। इसलिए हमने क्या किया, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब एक बड़ा प्रॉफिट देख लेते हैं, फिर उसके बाद जब मार्केट लौट के आता है वो हमको पैनिक ज़्यादा कर जाता है, क्योंकि हमने एक बड़ा प्रॉफिट देख लिया होता है, लेकिन उसके बाद भी हम एक बड़ा लॉस लेते हैं मार्केट के अंदर। जब आपने एक बड़ा प्रॉफिट देख लिया तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। ट्रेल करने से क्या होगा कि जब देखिए मार्केट आपका एसएल हिट करने आएगा या आपका एसएल हिट कर सकता है, तो आपका बड़ा लॉस नहीं होगा उस कंडीशन में, ठीक है। आप छोटे लॉस में से निकल जाओगे और फिर आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखिए मार्केट में वही सक्सेस है जो बार बार अपॉर्चुनिटी देख पाता है। मैं ओवर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा कि बार बार ट्रेड लीजिए, मैं इस जगह बात कर रहा हूँ कि आप डेली कैसे अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है, लेकिन अगर आपने एक ही दिन में इस जगह पूरा लॉस ख़त्म कर दिया मार्केट के अंदर, तो फिर मार्केट में कुछ नहीं बचेगा आपके लिए। तो यहाँ पे हमने वही किया है कि हमारा एसएल यहाँ था, हमने टारगेट यहाँ तक का देख लिया, ठीक है। अब यहाँ तक का हमने टारगेट देख लिया, लेकिन हमारा एसएल अभी भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब हमने क्या किया, हमारी जो बाइंग प्राइस थी वो इसी जगह थी, इसी जगह के आसपास हमने अपना एसएल ट्रेल कर लिया। अब यहाँ से अपना टारगेट देता है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर एसएल भी जाता है तो कोई ज़्यादा खास हमको नुकसान नहीं होगा। हमने कल भी प्रॉफिट किया था, उसके कंटिन्यू हमने प्रॉफिट किया, ठीक है। तो अभी देखते हैं कंटिन्यू अभी
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो जा चुका है। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें आपको समझना है। पहले हमने 2 ट्रेड की, ठीक है। पहले में हमारा लॉस हुआ, दूसरे में हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया, और कल का जो प्रॉफिट था उसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया, ठीक है, पूरा लॉस नहीं। अब देखिए जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, हमने नीचे कैंडल देखा ये पूरा, उसके बाद हमने ऊपर तक भी देखा टारगेट, ठीक है। हम ऑलमोस्ट 3000 के प्रॉफिट को भी देखे, लेकिन हमारा टारगेट और ऊपर का था। अब यहाँ से मार्केट बार बार लौट रहा था, देखिए इस वाली प्राइस से बार बार लौट रखा था, ठीक है। अब अगर ऐसे जाना है तो वो आपका इसी जगह चला जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ तक का लॉस क्यों लें जब हमको पता है मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो ज़्यादा मूव कर सकता है, तो हम वहाँ तक क्यों लेते रहे, ठीक है। बस इतना सा हमारा लॉजिक था। आज हमने अच्छा ट्रेड किया, अपने रिस्क रिवॉर्ड को समझा, कम रिस्क लेके आप कैसे ट्रेड ले सकते हो उसको समझा। लॉस प्रॉफिट मार्केट का पार्ट है, हमको इस जगह कई बार अच्छे प्रॉफिट भी हुए, आज स्टॉप लॉस गए, कोई बात नहीं, बस जे खुश है कि छोटा सा हमने स्टॉप लॉस दिया।